तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स अपना एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट देकर बाहर आ गया था, जहां बाहर आने पर मास्टर होंग उसे लेने आते हैं और उससे टेस्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता, जबकि वहां उसकी मुलाकात एक क्रिएचर से हुई थी जिसने मैक्स को मीटियोर स्टार का एक टोकन दिया था। साथ ही उसने मैक्स को टेस्ट पास करने की वजह से उसे कुछ खास चीजें भी दी थी और उसे कहा था कि उसे सबसे पहले अर्थ का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत सारी स्पीशीज हैं जो ह्यूमन से बहुत ताकतवर है और हो सकता है उनमें से कोई अर्थ पर अटैक कर दे। तो ये सब जानने के बाद मैक्स ने डिसाइड करा था कि वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर बन के रहेगा। लेकिन मैक्स ये बातें मास्टर होंग को नहीं बताता और अपने प्लेन आकर अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो अपने फाइटर जेट की मदद से घर पर आ गया था, पर मैक्स जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे मैक्स के घर की सिक्योरिटी टीम घेर लेती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैक्स कोई अननोन पर्सन है। अब उन सिक्योरिटी टीम को देखकर मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वह फायर हैमर टीम के कैप्टन आ जाता है और मैक्स को वहां देखकर खुशी के मारे उसे गोद में उठा लेता है। उसी वक्त फायर हैमर टीम का वो बंदा भी आ जाता है जिसका हाथ कट गया था। तो मैक्स उन दोनों से उस सिक्योरिटी टीम के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों मैक्स को बताते हैं कि वो लोग मैक्स के घर की सिक्योरिटी करते हैं। इसके बाद वो मैक्स से कहते हैं कि जल्दी जाके अपनी फैमिली से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत याद करती है। ये सुन के मैक्स तुरंत ही अपने घर में चला जाता है, जहाँ मैक्स की मॉम उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। तो मैक्स उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि घर में इतनी सिक्योरिटी क्यों है, पर मैक्स की मॉम उसे कुछ नहीं बताती। तो मैक्स अपने फादर के रूम में चला जाता है, जहाँ मैक्स के फादर और उसका भाई मैक्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर मैक्स को अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत बड़ा शॉक लगता है, इसलिए वो अपने भाई से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, फादर इतने बीमार कैसे हैं, जबकि मैंने तुम्हें इमरजेंसी के लिए 1000 साल पुरानी ब्लैक क्रो रूट दी थी, जिससे फादर की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती। ये सुन के मैक्स का भाई उसे बताता है कि ये सब लियाओ की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने HR अलायंस की मदद से हमारी फैमिली की हालत बद से बदतर कर दी थी। हालांकि वो हमें डायरेक्टली नहीं मार सकता था, पर हमको टॉर्चर करने के उसके मेथड्स किसी मर्डर से कम नहीं थे, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा और मैंने तुम्हारी दी हुई ब्लैक क्रो रूट को बेचकर बैंक वन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। जिसके बाद मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी टीम को भी हायर कर लिया। साथ ही जब फायर हैमर टीम के कैप्टन और उस मेंबर को हमारी हालत के बारे में पता चला तो वो भी अपने सारे असाइनमेंट छोड़कर हमारी सिक्योरिटी में लग गए। लेकिन लियाओ ने हार नहीं मानी और एक दिन जब हमारे पेरेंट्स घर वापस आ रहे थे तो लियाओ ने एक आदमी की मदद से हमारे फादर का एक्सीडेंट करवा दिया। ये सुन के मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपना ब्लैक गॉड आर्मर पहनकर घर से निकल जाता है, जहां वो रास्ते में उस क्रिएचर के दिए हुए उस कम्युनिकेशन डिवाइस और वॉर गॉड पैलेस की मदद से लियाओ और वेलिना की लोकेशन भी जान लेता है। इस तरफ हम लियाओ और वेलिना को देखते हैं जो अपने प्राइवेट जेट के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैक्स उन्हें मारने जरूर आएगा। अब बहुत देर वेट करने के बाद भी जब उनका प्राइवेट जेट नहीं आता तो वेलिना लियाओ से पूछती है कि क्या हम किसी ऑर्डिनरी प्लेन से यहाँ से नहीं निकल सकते, जिस पर लियाओ कहता है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी प्लेन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के अटैक को नहीं रोक सकता। ये सुन के वेलिना लियाओ से कहती है कि क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही जो आराम से ड्रिंक कर रहे हो। तो लियाओ वेलिना से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि मैक्स इस सिटी में हम पर हमला करने आ सकता है। अब वो दोनों थोड़ी देर तक वेट करते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद मैक्स उनके घर का ग्लास तोड़कर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी हेवनली शटल से वेलिना पर अटैक करता है। लेकिन लियाओ हेवनली शटल को दूर करके वेलिना को बचा लेता है, जिसके बाद लियाओ अपना ब्लैक गॉड आर्मर ऑन करके मैक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। लेकिन मैक्स उसके सभी अटैक्स को रोक कर लियाओ को पीछे कर देता है। तभी वेलिना भी अपनी हील्स में लगी ब्लेड्स की मदद से मैक्स पर अटैक करती है, लेकिन मैक्स उसकी लात पकड़कर उसे पीछे कर देता है। लेकिन वो दोनों फिर से एक साथ मिलकर मैक्स पर लगातार अटैक करने लगते हैं, जहां लड़ते हुए वेलिना मैक्स को एक वायर की मदद से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद लियाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मैक्स के फेस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके उसे अपने से दूर कर देता है। पर लियाओ दोबारा अपनी स्वॉर्ड मैक्स के पेट में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उससे बच जाता है। जिसके बाद मैक्स लियाओ पर अटैक करके उसे घर की दीवार पर फेंक देता है,
जहाँ लियाओ उस दीवार को तोड़ता हुआ बैल्कनी में गिर जाता है। तभी वेलिना चालाकी से मैक्स पर अटैक करती है, लेकिन मैक्स उसे भी बैल्कनी में फेंक देता है। अब मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ पर चलता हुआ बैल्कनी में आ जाता है और लियाओ से कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया है, इसलिए आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। ये सुन के लियाओ फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके लियाओ की स्वॉर्ड को उससे दूर कर देता है। जिसके बाद मैक्स अपने एक स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके लियाओ के घुटने पर अटैक करता है, जिससे लियाओ को बहुत दर्द होता है। पर मैक्स नहीं रुकता और उस पर लगातार अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से लियाओ ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर वेलिना गुस्से में मैक्स पर अटैक करती है, पर मैक्स उसके अटैक से बचकर उसे लात मार के घर के अंदर फेंक देता है। इसके बाद मैक्स लियाओ से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जिज्ञान हॉल चलना होगा, पर लियाओ उसकी बात नहीं मानता और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। ये देखकर मैक्स उसके अटैक से बच के उसकी हाथ की हड्डी तोड़ देता है, जिसके बाद मैक्स लियाओ को उछाल उछाल कर अलग अलग डायरेक्शन से पीटने लगता है और फिर उसे अपने गोल्डन वेब में कैद कर लेता है। इसके बाद मैक्स लियाओ को अपने स्पिरिचुअल नाइफ से मारने ही लगता है, पर तभी वेलिना घर से बाहर आकर मैक्स को एक रिमोट दिखाकर उसे कहती है कि अगर मैक्स ने लियाओ को मार दिया तो इस सिटी के 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वेलिना ने HR अलायंस की बिल्डिंग के आसपास T111 नाम के बॉम्ब प्लांट कर रखे हैं, जिसका रिमोट अभी उसके हाथ में है। ये सुन के लियाओ हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मैक्स उसे अब नहीं मार सकता। इधर मैक्स भी उलझन में पड़ गया था। तभी वेलिना मैक्स से कहती है कि क्या तुम अपने बदले के लिए इतने लोगों की जान दांव पर लगा दोगे। ये सुन के मैक्स को विजन आने लगते हैं, जिसमें वो सोचने लगता है कि वो अब क्या फैसला ले। उसी वक्त वहाँ एल्डर जू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। अब एल्डर जू उन तीनों से कहते हैं कि हमारे ड्रोन्स ने यहाँ हलचल डिटेक्ट की थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो कोई मुझे बताएगा कि तुम सब यहाँ लड़ क्यों रहे हो। ये सुन के मैक्स एल्डर जू से कहता है कि वेलिना ने HR अलायंस के आसपास बॉम्ब प्लांट कर रखा है और वो मुझे लोगों को मारने की धमकी दे रही थी। जिस पर वेलिना कहती है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैक्स मेरे हस्बैंड को मारना चाहता था। तो मैक्स कहता है कि वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि लियाओ ने मेरी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया है। जिस पर वेलिना एल्डर जू से कहती है कि अगर इसने ऐसा किया तो मैं बॉम्ब का बटन दबा दूंगी। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आ जाता है, तो एल्डर जू उसे शांत करा देते हैं और कहते हैं कि वॉर गॉड पैलेस का ये रूल है कि एक वॉरियर दूसरे को नहीं मार सकता, इसलिए अगर तुमने लियाओ को मारा तो तुम वो रूल तोड़ दोगे। ऊपर से इसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाएगी, तो क्या तुम्हारे लिए ये वर्थ इट होगा। ये सुन के मैक्स लियाओ की तरफ देखता है, जो मुस्कुरा रहा था, पर मैक्स उसे इग्नोर करके लोगों की जान बचाने के लिए उसे अपने वेब से आजाद कर देता है। ये देखकर वेलिना भागते हुए लियाओ की तरफ जाती है। आगे एल्डर जू वेलिना और लियाओ से कहते हैं कि तुम दोनों ने कई लोगों की जान को खतरे में डाला है, इसलिए सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, पर उससे पहले तुम दोनों सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दो, वरना तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे साथ पूरी बोलिनास फैमिली को पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद एल्डर जू मैक्स को धीरे से कहते हैं कि भले ही आज तुम लियाओ को वॉर गॉड पैलेस के रूल्स की वजह से नहीं मार पाए, पर तुम चिंता मत करो, कोर्ट लियाओ को जरूर सजा देगी, लेकिन उसके लिए सभी एविडेंस इकट्ठा करने होंगे। ये सुन के मैक्स वहाँ से चला जाता है। जहाँ वो जाने से पहले वेलिना से कहता है कि मैंने तुम्हें इस बार बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैक्स अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ वह जाते हुए वो अपने भाई को कॉल करके पूछता है कि उनके घर को सिक्योरिटी दे रही कंपनी का नाम क्या है। आगे हम मैक्स के दोस्त को देखते हैं, जो मैक्स के घर आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि मैंने वॉरियर बनने के बाद अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली थी, जहाँ तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही मेरा पहला असाइनमेंट था। ये सुन के मैक्स उसे थैंक्स बोलते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे ये काम करते हुए लियाओ या वेलिना के खिलाफ कोई सबूत मिला था। ये सुन के मैक्स का दोस्त उसे CCTV फुटेज दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर पर कई बार हमले हुए और वो सभी अटैक्स बिल्कुल प्लान थे, यहाँ तक कि मेरी टीम को भी इस बात का पता नहीं चल पाता था, इसलिए मैंने आसपास की CCTV फुटेज इकट्ठा की और मुझे पता चला कि कुछ लोग तुम्हारी मॉम को भी तंग करा करते थे और वो लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो तुम्हारे पेरेंट्स के दिल में डर बैठा सके। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने आप को शांत करके अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुम और मेरा भाई यहाँ नहीं होते तो मेरे पेरेंट्स ये सब नहीं झेल पाते। इसके बाद मैक्स अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें लियाओ और वेलिना के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला है, जिस पर
मैक्स का दोस्त उसे कहता है कि मैंने और मेरी टीम ने लियाओ और वेलिना के सभी चमचों पर नजर रखी हुई है और जल्दी हमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। रात को मैक्स एरिया 001 में जाता है, जहां जाते हुए वो सोचता है कि एक वक्त था जब लियाओ और वेलिना ने मेरे ऊपर इनाम रख रखा था, जिसकी वजह से मुझे सबसे छुपकर रहना पड़ता था। पर आज वेलिना और लियाओ दोनों ही मुझसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। लेकिन पता नहीं मेरे सामने फ्यूचर में कौन सा खतरा आ जाए, क्योंकि उस क्रिएचर ने कहा था कि इस दुनिया में हम इंसानों के अलावा भी बहुत सी स्पीशीज हैं, तो हो सकता है उनमें से एक अर्थ पर आ जाए। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अर्थ का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना होगा। अब मैक्स उस क्रिएचर की दी हुई वो बुक देखने लगता है जिसमें हेवेनली शटल के बारे में लिखा था, जहां मैक्स को वो बुक देखकर पता चलता है कि हेवेनली शटल अटैक, डिफेंस और फ्लाई का काम करती है और हेवेनली शटल की 3 अटैक्स, 3 डिफेंस और 3 शेप्स हैं। ये देखकर मैक्स डिसाइड करता है कि वो एक एक कर इन सभी शेप्स को सीखेगा। अब मैक्स जमीन पर आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपनी हेवेनली शटल को कई सारे स्पिरिचुअल नाइफ्स में बांटकर उनकी मदद से ऑल ड्रिल नाम की पहली शेप बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद मैक्स उसकी मदद से सिटी के मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। इधर हम सभी एल्डर्स को देखते हैं जो मैक्स की सभी फुटेजेस को देखकर उसकी पावर को एनालाइज कर रहे थे। तभी एग्जामिनर सबसे कहते हैं कि मैक्स स्पिरिचुअल पावर में वॉर गॉड लेवल के पीक पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है, जहां एक फ्लाइंग नाइफ की स्ट्रेंथ लगभग 5,20,000 से 5,60,000 किलोग्राम तक होती है, जिसकी वजह से मैक्स के फ्लाइंग नाइफ्स की टोटल स्ट्रेंथ 8 से 9 मिलियन किलोग्राम्स है। ये सुन के एल्डर व्लादिमीर कहते हैं कि तब तो मैक्स जल्द ही वॉर गॉड लेवल को सरपास कर लेगा। तभी एल्डर जू बोलते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है। अगली रात हम मैक्स को देखते हैं जहां ईवा उसे कॉल करती है, क्योंकि वो उसके घर के सामने आ गई थी, जिसे जानकर मैक्स भागता हुआ ईवा के पास जाता है, जहां ईवा मैक्स को देखकर रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तो मैक्स ईवा से सभी चीजों के लिए माफी मांगता है, क्योंकि मैक्स के ना होने की वजह से ईवा हर समय रोती रहती थी। अब मैक्स ईवा को लेके अपनी फाइटर जेट की मदद से आसमान में चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आसमान का सुंदर नजारा देखने लगते हैं। जिसके बाद ईवा मैक्स से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जब भी किसी डेंजरस काम के लिए जाओगे तो मुझे सब कुछ पहले ही बता दोगे। ये सुन के मैक्स ईवा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिस पर ईवा मैक्स को रोते हुए गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हर समय चिंता होती रहती है, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते। ये सुन के मैक्स ईवा को प्रॉमिस कर देता है कि वो हर डेंजरस काम से पहले ईवा को सब कुछ बता देगा। इधर हम लियाओ और वेलिना को देखते हैं, जिन्हें लोगों की जिंदगी खतरे में डालने की वजह से पकड़कर हाई सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा था। पर तभी लियाओ मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।